नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड, तो उस डिमांड को लेकर तो इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरह से आप? देखिए, बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने एक अच्छा प्रोटेस्ट निकाला था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, इसको शायद पीसफुल प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जेन्युइन डिमांड थी और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती जो मुझे सुनने को मिला सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, नहीं हुआ होना चाहिए था। हम सब इस टाइम पे चाहते हैं एक जबान में बात करना, और क्या चाहते हैं? हम सारे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने हकूक जो हमसे इलीगली छीने गए वो वापस मिले। और जो स्टेटहुड की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो या एंटी नेशनल चीज है। ये विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डिमांड। और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो क्यों स्टेटहुड को डिले किया जा रहा है? ये हमारे साथ, ये सिर्फ किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है, क्योंकि लोगों के मसले इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करना चाहती है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उमर साहब की सरकार को जो है हर किसी लेवल पे उनको एम्पावर मिले, और ताकि वो जो लोगों की खिदमत करनी है वो पूरी से अच्छे से कर पाए। बीजेपी का कहना है कि जो अप्रोप्रिएट टाइम, जिस तरह से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे पीएम ने भी एश्योर किया है और होम मिनिस्टर ने भी, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे में फेल हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, तो इसीलिए बार बार जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी को ये समझना चाहिए कि लोग यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, हमको मालूम है। आप देखिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले क्या बोला, उन्हें 3 चीजें बोली थी, अगर आपको याद होगा। पहला उन्होंने बोला था कि डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन हो गया। उसके बाद बोला था इलेक्शन का, इलेक्शन भी हो गया। और तीसरी चीज जो कल्मिनेट करनी थी वो थी स्टेटहुड की। अगर अब बीजेपी ने इलेक्शन जीता होता है, मैं आपको वसूख से बोल रहा हूं विद 100% अथॉरिटी, तो बीजेपी ने यहां पे स्टेटहुड देना था। लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से लोगों ने वोट नहीं किया। बदकिस्मती हमारी, या क्या मैं बोलूं इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई और उनकी कैलकुलेशन खराब हो गई। तो कोई ऐसी वजह मुझे बताइए कि क्या डिले करने का रीजन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जाके बोल रही है हर किसी जगह पे कि सिचुएशन नॉर्मल है, हम जितना अभी तक हालात ठीक नहीं है, सबसे ज्यादा हालात ठीक है, तो क्या चीज इनको रोक रही है कि ये डिले करने में? और ये अप्रोप्रिएट टाइम, ये मतलब कोई बच्चा है जिसको आप चिल्लाएगा बच्चा और उसको आप लॉलीपॉप मुंह में थमा दोगे, जी हम अप्रोप्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहां पे लोगों ने 63% वोट डाला, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक मैसिव वोट डाला गया और उस मैंडेट को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी पे भरोसा रख के आउट ऑफ वे वो निकले, और जो हम बार बार बोलते हैं कि यहां पे लोगों ने डेमोक्रेसी पे एतमाद रखा, उस एतमाद को आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। और उसका मुआवजा ये है कि आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और वो ट्रस्ट आप तब जीतेंगे जब आप जो आपने खुद वादा किया है कि हम स्टेटहुड देंगे, वो देना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए। तो ये कमी और जो डिले हो रहा है ये बीजेपी की तरफ से हो रहा है, और उनको कोई हक नहीं बनता है कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं या कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही है, दे कैन नॉट डिमीन इट। तो आपने कहा कि अगर बीजेपी पावर में आ गई होती तो स्टेटहुड रेस्टोर हुआ होता, तो हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि बीजेपी स्टेटहुड को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे महफूज रखे हुए, और आने वाले वक्त या मौजूद वक्त पे इस ट्रम्प कार्ड को यूज किया जाएगा बीजेपी की तरफ? ये लग ही रहा है ऐसा। आप देखिए जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोला गया, मैं ये अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मोदी साहब इलेक्शन से पहले यहां आके गए और उन्होंने वादा किया इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड देंगे। अब कितने महीने हो गए? 10 महीने से ज्यादा, जायद एटलीस्ट 1 साल होने को आ रहा है। तो क्यों डिले किया जा रहा है? खुद मोदी साहब ने एक बार नहीं 2 रैलीज में बोला, एक तो जम्मू में बोला है और श्रीनगर लाल चौक असेंबली सेगमेंट में जब वो यहां पे कैंपेनिंग करने आए। तो ये तो हमारी बात नहीं, ये तो उनकी बात है। तो उनको अपनी ही जो उन्होंने वादा किया है उन पे ही उसको खरा उतरना पड़ेगा। बीजेपी को जो उन्होंने लोगों के साथ वादा किया उनको खरा उतरना पड़ेगा। दे हैव मेड दिस प्रॉमिस, ये हमने नहीं बोला, ये खुद बीजेपी ने बोला। तो इसमें तो शक व शुबात उठेंगे ही।
अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर बीजेपी की हुकूमत होती शायद उन्हें दिया होता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग जाके बोल रहे हैं, सड़कों पे बोल रहे हैं। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि यहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी पे भरोसा रखा और उस भरोसे को आपको कदर करनी पड़ेगी। तो पीडीपी के एमएलए वहीद रहमान पारा साहब का ये मानना है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको हेड बजाते खुद सीएम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें उर्दू को हटाकर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहाँ तक सदाकत है? ये बहुत गलत बात है और फेक और फॉल्स नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं और एक ऑनरेबल एमएलए को ये शोभा नहीं देता है। उनको भी मालूम है कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं ये 2021 से हुआ, ये उमर साहब की सरकार में नहीं हुआ। अब तो वो शायद कल्मिनेट भी हो गया। आपको याद होगा जब पटवारियों को, एनटीओ को रात रात पर बिठा के उनको डिजिटाइज करवा रहे थे। तो क्या किसको वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? वहीद पारा साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि उनको ये जो झूठ की दुकान है वो बंद करनी चाहिए और सच पे मुबनी जो बात है वो करनी चाहिए। तो ये थे इमरान नबी डार, जिन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर रद्द-ए-अमल दिखाया और साथ ही साथ जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट आज था स्टेटहुड को लेकर उस पर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की। वफाद के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी।